रातानाडा क्षेत्र में बसे सांसी समाज के समक्ष आज एक ऐसा सवाल खड़ा हो गया है जो किसी भी संवेदनशील हृदय को भीतर तक झंझोड़ सकता है। क्या किसी समाज के बच्चों को भी सम्मान पूर्वक दफनाने का अधिकार नहीं है? सांसी समाज जो दशकों से इस धरती पर शांतिपूर्वक बसा हुआ है, आज अपने मृत मासूम बच्चों को खुले स्थानों में, सड़कों के किनारे, जानवरों के डर और मानवीय असंवेदनशीलता के बीच दफनाने को मजबूर है, क्योंकि प्रशासन द्वारा अब तक उन्हें कोई स्थायी बाल शमशान भूमि उपलब्ध नहीं कराई गई। सामाजिक कार्यकर्ता अजय सिंह सांसी ने बताया कि पूर्व में यह समाज एयरपोर्ट थाना के पीछे एकांत व शांत क्षेत्र में अपने बच्चों को दफनाया करता था। वर्षों से वहां दिवंगत मासूम आत्माओं को अंतिम विदाई दी जाती रही, लेकिन एयरपोर्ट विस्तार और पुलिस चौकी के नाम पर उस क्षेत्र को प्रतिबंधित घोषित कर दिया गया और समाज को वहां से हटा दिया गया। आज स्थिति यह है कि समाज को अपने बच्चों को खुले में सड़क किनारे दफनाना पड़ रहा है। ना तो सम्मान है, न शांति। हाल ही में विक्रम सांसी के बच्चे का आकस्मिक निधन हुआ। वो अपने मासूम की मृतदेह को लेकर पूरे शहर में भटकता रहा, लेकिन उसे कोई ऐसी जमीन नहीं मिली जहां वो अपने बच्चे को सम्मान पूर्वक मिट्टी दे सके। बड़ी मुश्किल से रोड के किनारे अपने बच्चे को मिट्टी देकर अपने आप को संभाल कर थक हार कर आंखों से आंसू और हाथ में अपने बच्चों का कफन लेकर वह अजय सिंह सांसी के साथ कलेक्टर कार्यालय पहुंचा। एक ही सवाल लेकर, क्या हमारे बच्चों को दफनाने के लिए 2 गज जमीन भी नहीं है? आज 2025 में ऐसा लग रहा है कि मेरा पूरा समुदाय जीते जी मर गया है और हमें इतनी शर्मिंदगी महसूस हो रही है। विषय यह है कि सांसी बस्ती रातानाडा, जो सांसी समुदाय की एक बड़ी बस्ती है, वर्तमान में हमारे पास बाल शवों को दफनाने के लिए भूमि नहीं है। पूर्व में यहाँ पर जो एयरपोर्ट थाना या एयरपोर्ट चौकी जब बनी थी, तो यहाँ से हमारा शमशान घाट हटाकर जो एयरपोर्ट का मुख्य गेट है वहाँ पर हमारा शमशान घाट स्थानांतरण कर दिया था। वर्तमान में एयरपोर्ट विस्तार के चलते हुए वहाँ से भी हमें हटा दिया और वर्तमान में हमारे पास बाल शमशान घाट नहीं। और अब कभी कोई बालक स्वर्गीय हो जाता है तो हम उस बच्चों को लेकर रोड पर घूम रहे हैं कि कहाँ दफनाए, जहाँ मिले दफनाए। प्रकाश सांसी उप विक्रम भाई, अभी हाल ही में इनके बच्चे का देहांत हुआ। ये 2 दिन तो सबको लेकर घूमे कि कहाँ दफनाऊँ, कहाँ ढूंढूँ, और इतना मार्मिक हो चुके कि ये जीते जी मृत है अभी। फिर हमने समझाकर उनको एक निश्चित स्थान पर दफनाया और वो बच्चे का कफन ये हाथ में लेकर घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं कलेक्टर को ज्ञापन देके बताऊंगा, इस बच्चे को लेकर मैं इस कफन में घुमा था और मुझे शमशान घाट नहीं मिला। हम कलेक्टर साहब को विषय अवगत करवा रहे हैं कि आज प्रथम मार्मिक स्थिति है कि हमें पहले शमशान भूमि का स्थानांतरण करें, एयरपोर्ट थाने के पीछे ही या नज़दीक में कहीं पर। अगर नहीं होगा तो आज मैं शपथ ले रहा हूँ कि ये चप्पल में उतार रहा हूँ और नंगे पैर घूमता रहूँगा जब तक मेरे समाज को शमशान भूमि नहीं मिलेगी बच्चे की। और मैं आज से आपके सभी के सामने शपथ ले रहा हूँ। सांसी समुदाय जोधपुर रातानाडा गत कुछ समय से अपने बाल शमशान घाट को लेकर दर दर भटक रहा था और हाल ही में एयरपोर्ट थाना बनना और एयरपोर्ट विस्तार के कारण हमारा शमशान घाट हमसे छीन लिया गया था और हमारे लोग अपने बच्चों को रोड पर भटकते हुए दफना रहे हैं। कुछ दिन पूर्व भाई प्रकाश उर्फ विक्रम का बच्चे का देहांत हुआ और 2 दिन वो बच्चे को अपने इस हाथों में लेकर भटकता रहा और कहीं रोड के किनारे उसे दफना कर आ गया और उसका कफन आज भी हाथों में लेकर खड़ा रहा। इस विषय का मैंने संज्ञान लिया और जोधपुर कलेक्टर को हमने ज्ञापन दिया मारवाड़ कन्वेंशन हॉल में और उनको बताया कि आज 2025 में हमारे पास बाल शमशान घाट नहीं, पूर्व में जहाँ स्थान था हमें यथावत स्थान पर ही वो शमशान घाट दिलाए या हमारे लिए अलग से व्यवस्था करें। कलेक्टर की ओर से पूर्ण आश्वासन दिया गया कि वो ज़रूर इस विषय में संज्ञान लेंगे और मैं परमात्मा से जो दिव्यांगत बच्चे हैं उनकी मोक्ष की कामना करता हूँ और भाई से भी निवेदन करता हूँ कि इस कपड़े को अब त्यागे और उस बच्चे की कुशल कामना करें। धन्यवाद। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। रायपुर के बलग्राम में इन दिनों पड़ रही भीषण गर्मी को देखते हुए सच्ची रिपोर्ट ने भी जुबान पक्षियों के पीने के लिए पानी की व्यवस्था करने हेतु परिंदे लगाकर अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान एडवोकेट अनुराग रेणवा व सामाजिक कार्यकर्ता शीतल प्रजापत के सानिध्य में इस अभियान को मूर्त रूप दिया गया,
जिसको लेकर शुरुआत में बल ग्राम के मुख्य बस स्टैंड पर पृथ्वीराज सर्कल पर परिंडे लगाकर और उनमें पानी भरकर शुभारंभ किया गया। उसके बाद बर थाना परिसर में थाना स्टाफ के साथ थाना परिसर की चार दीवारी और पेड़ पर परिंडे लगाए गए और थाना स्टाफ ने बेजुबान पक्षियों के लिए लगाए गए परिंडों में नियमित रूप से पानी भरने का संकल्प लिया। इसी क्रम में श्री देवरी माता जी के मंदिर पर भी आने जाने वाले राहगीरों के लिए पीने के पानी हेतु मटकी भरकर रखी गई और परिंडे लगाए गए। वहीं श्री बजना बालाजी के मंदिर में पुजारी डूंगूर सिंह की उपस्थिति में पेड़ों पर और विवाह पर परिंडे रखे गए, जिनमें नियमित रूप से पानी भरने को लेकर पुजारी डूंगर सिंह के साथ रिपीट जिनमें नियमित रूप से पानी भरने को लेकर पुजारी डूंगर सिंह के द्वारा जिम्मेदारी ली गई। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। मारवाड़ जंक्शन के विधायक किसराम चौधरी एवं मारवाड़ प्रधान मंगलाराम देवासी द्वारा आज पिठोड़ा कलक गांव सामाजिक कार्यक्रम शोक सभा में पहुंच सर्व समाज को मृत्यु भोज बंद करने एवं सामाजिक एवं शोक सभा आयोजन पर मादक पदार्थ नशा पदार्थ का उपयोग नहीं करने की अपील की। विधायक ने अपने संबोधन में बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एवं राजस्थान में नशा पर पूर्ण प्रतिबंध की पहल शुरू की गई। सर्व समाज से आग्रह किया कि शादी विवाह एवं शोक सभा में नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करें और अफीम का सेवन पूर्ण बंद करें, उपयोग नहीं करें, प्राचीन कुरीतियों से दूर रहें। राज्य सरकार की इस जनहितकारी मुहिम में अपना सहयोग करें, युवाओं को नशा मुक्ति से दूर रहने के लिए प्रेरित करें। विधायक आज एक शोक सभा में पहुंचे और सर्व समाज से नशे से दूर रहने एवं प्राचीन कुरीतियों से दूर रहने की हिदायत एवं अपील की। इस मौके पर मारवाड़ जंक्शन बार एसोसिएशन के अध्यक्ष महेंद्र सिंह, मारवाड़ वकील मंडल के अनेक पदाधिकारी एवं अनेक जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जिला कलेक्टर एलएन मंत्री की अध्यक्षता में बुधवार शाम को जिला परिषद में राजस्व अधिकारियों की बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिला कलेक्टर एलएन मंत्री ने राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए कि इनसे जुड़े लंबित राजस्व प्रकरणों की समीक्षा कर राजस्व अधिकारियों को लंबित राजस्व प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए, जिससे आमजन को भी निस्तारण से राहत मिल सके। जिला कलेक्टर मंत्री ने बैठक में एजेंडावार बिंदुओं पर जिले के सभी उपखंड अधिकारियों से चर्चा कर जानकारी लेकर विस्तार से ब्लॉकवार समीक्षा की एवं आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने फार्मर रजिस्ट्री कैंप, रवि गिरद्वारी सर्वेयर नियुक्ति, जनाधार सीडिंग पर चर्चा कर आवश्यक निर्देश दिए। साथ ही मुख्यमंत्री द्वारा प्रदत्त अवैध खनन रोकथाम के बारे में किए जा रहे काम, बजट घोषणा से संबंधित भूमि आवंटन के प्रकरणों पर चर्चा कर आवश्यक कार्रवाई करने के राइसिंग राजस्थान की प्रगति व वर्तमान स्थिति, जिनमें भू अभिलेख शाखा गिरदवारी की प्रगति पर राजस्व कोर्ट शाखा न्यायालय से संबंधित विचाराधीन प्रकरणों के बारे में अधिक समय से लंबित के निस्तारण के लिए म्यूटेशन व ऑटो म्यूटेशन के कामों की समीक्षा, लैंड कन्वर्जन के मामलों की प्रगति व कार्रवाई रिपोर्ट की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए। इसी प्रकार उन्होंने बैठक में खेल मैदान, चिकित्सालय, आंगनबाड़ी भूमि के बारे में, मोबाइल टावर के लंबित प्रकरण, राजकीय भूमियों पर हो रहे अतिक्रमण की रोकथाम के बारे में जानकारी लेकर कार्य योजना पर चर्चा कर अतिक्रमण के प्रकरणों की समीक्षा कर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। इसी प्रकार विभिन्न आयोगों व मुख्यमंत्री कार्यालय, जिला सतर्कता शाखा के लंबित प्रकरणों के बारे में जानकारी ली एवं समीक्षा कर लंबित प्रकरणों के निस्तारण के निर्देश दिए। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। किसान रजिस्ट्री एसएसटेक परियोजना के तहत कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार की पहल पर अभियान चालू किया गया। इसके तहत आज पाली जिले में फार्मर रजिस्ट्री शिविरों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले जिले के सभी ब्लॉक के 99 अधिकारी कार्मिकों को आज जिला कलेक्टर एलएन मंत्री ने जिला परिषद सभागार में सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्होंने सभी को अच्छा कार्य करने पर प्रशंसा की और कहा कि हौसला अफजाई के साथ ही उन्होंने इसी प्रकार जनहित के लिए अच्छा कार्य करने की प्रेरणा दी। इस अवसर पर कार्यक्रम में बताया गया कि योजना भारत के कई राज्यों में संचालित की जा रही है। राजस्थान में इस योजना का शुभारंभ 5 फरवरी 2025 से हुआ, जिसमें प्रत्येक पंचायत स्तर पर 3 दिवसीय कैंप आयोजित किए जाकर उसमें आने वाले राजस्व ग्रामों के किसानों का रजिस्ट्रेशन किया गया, जिसमें पूरे देश में किसानों के रजिस्ट्रेशन में राजस्थान पहले नंबर पर रहा है। परियोजना में जिले के कुल
2,55,220 पीएम किसान सम्मान निधि में आने वाले किसानों में से 2,05,378 का रजिस्ट्रेशन किया गया है, जिसका प्रतिशत 80.47 है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। कथित नेशनल हेराल्ड धन शोधन मामले में राहुल गांधी, सोनिया गांधी और अन्य के खिलाफ ईडी की अभियोजन शिकायत पर कांग्रेस से विधायक और भाजपा सत्ता में आने के बाद से राष्ट्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, चाहे वह ईडी हो, इनकम टैक्स हो या सीबीआई। मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई है, एक भी पैसे का लेन देन नहीं हुआ है। यह एक गैर लाभकारी ट्रस्ट है जिस परिवार ने अपनी संपत्ति दान कर दी। आज आप उन्हें कैसे परेशान कर रहे हैं? क्या ईडी ने आज तक किसी भाजपा नेता के खिलाफ कोई कार्रवाई की है? उन्होंने कहा कि ये विपक्षी नेताओं पर और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर कुठाराघात है। भाजपा नफरत फैलाकर देश को गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा कि नेशनल हेराल्ड की संपत्ति जब्त करना और पार्टी नेतृत्व के खिलाफ चार्जशीट सरकार का अन्यायपूर्ण और मनमाना कदम है। कांग्रेस पार्टी ने भारत की आत्मा के लिए लड़ाई लड़ी है और फिर लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि देश में इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है जैसे कोई बहुत बड़ा घोटाला हो गया है। भाजपा बार बार लोकतंत्र की हत्या करने का काम करती है। ईडी पहले भी जांच कर चुकी है, क्लीन चिट भी मिल चुकी है, अब फिर से मामला शुरू कर दिया। ये झूठा मामला है, इसमें कोई दम नहीं है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। मारवा जंक्शन के निकट दुदौड़ गांव के श्री बायोसा विकास समिति अटेनिया धाम के तत्वाधान में द्वितीय सामूहिक विवाह सम्मेलन को लेकर आज मंदिर परिसर पर मांगलिक कार्यक्रमों की शुरुआत हुई। मंदिर उपासक दिलीप जी महाराज एवं गांव के गणमान्य नागरिकों, साधु संतों की उपस्थिति में 8 कन्याओं के विवाह के लिए मांगलिक कार्यक्रम की शुरुआत की गई एवं 24 अप्रैल को सामूहिक विवाह में पंजीकृत 8 कन्याओं को शादी के जोड़े वितरण किए गए। अटेनिया धाम बायोसा मंदिर उपासक ने बताया कि इस ऐतिहासिक धार्मिक मांगलिक आयोजन को लेकर आज विशेष बैठक भी आयोजित की गई, जिसमें द्वितीय सामूहिक विवाह सम्मेलन को लेकर कमेटियों का गठन भी किया गया। विधिवत पूजा अर्चना और बायोसा धाम पर पूजा अर्चना कर आरती की गई। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जिले के मारवा जंक्शन के धुंधला गांव से आए सैकड़ों की तादाद में ग्रामवासियों ने आज धुंधला ग्राम पंचायत को बगड़ी पंचायत समिति में रखने की मांग को लेकर आज प्रदर्शन किया एवं आक्रोश रैली निकाली। इन ग्रामवासियों का कहना है कि राज्य सरकार के निर्देश से पंचायत के पुनर्गठन एवं परिसीमन में धुंधला ग्राम पंचायत को सिरियारी में सम्मिलित किया गया है, जबकि सिरियारी वहां से 25 किलोमीटर दूर है, जबकि बगड़ी मात्र 5 किलोमीटर दूर है। ग्रामवासियों की मांग है कि उन्हें बगड़ी पंचायत समिति में रखा जाए। ग्रामवासियों ने बताया कि अगर सरकार द्वारा उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो जिला मुख्यालय पर अनिश्चित काल के लिए धरना प्रदर्शन भी किया जाएगा। धुंधला का नागरिक हो तथा धुंधला ग्राम पंचायत को सिरियारी के अंदर सम्मिलित किया गया है, प्रस्तावित पंचायत समिति है सिरियारी की, जबकि पूर्व में धुंधला ग्राम पंचायत बगड़ी पंचायत समिति में सम्मिलित थी। तो हमारी मांग है कि धुंधला ग्राम पंचायत को बगड़ी पंचायत समिति में यथावत रखा जाए। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में बलदेव पशु मेले से 400 गोवंश को अवैध तरीके से कत्ल खाने ले जाने के मामले ने प्रदेश में उबाल ला दिया है। श्री राजस्थान गौ सेवा समिति जयपुर के अध्यक्ष गोविंद राम महाराज शास्त्री ने इस गंभीर मामले में माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आज जोधपुर में मीडिया को जानकारी देते हुए शास्त्री जी ने बताया कि गृह विभाग के निर्देशों के तहत 52 ट्रकों में गोवंश को पुलिस सुरक्षा में ले जाया जा रहा था, जो कि राजस्थान गोवंशीय पशु अधिनियम 1995 के प्रत्यक्ष उल्लंघन का मामला है। गौरक्षा दलों ने 14 अप्रैल 2025 को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के दिन बांसवाड़ा में इन ट्रकों को रोका और गोवंश को मुक्त करवाकर उन्हें स्थानीय गौशालाओं में सुपुर्द किया। ट्रकों में जानवरों को बिना चाय पानी के और अत्यधिक संख्या में ठूस कर भरा गया था, जिससे 3 गोवंश की मौके पर ही मौत हो गई।
शास्त्री ने पत्र में लिखा, आंख बंद करने से अंधेरा नहीं होता, तस्करों को पशुपालक मानने से परिवहन वैध नहीं होता। उन्होंने आरोप लगाया कि इस मामले में संबंधित अधिकारियों और गृह विभाग की मिलीभगत रही, जिन्होंने बिना सत्यापन की अनुमति प्रदान की। समिति ने यह भी मांग रखी कि गोवंश के अवैध परिवहन से संबंधित खामियों को दूर कर सख्त कानून बनाया जाए। साथ ही पशु सूची से बेल को हटाने की अपील भी की गई, ताकि इस प्रकार की तस्करी पर पूर्ण विराम लगाया जा सके। मेड़ता सिटी में पशु मेले के आयोजन के समापन के अवसर पर राजस्थान के गोवंश को अन्य राज्यों में भेजने का एक जो कार्य हुआ, जो अत्यंत विचारणीय निंदनीय एक कार्य हुआ, जिसमें पशु जान करके गोवंश है लेकिन उसको पशु की संज्ञा दी गई है सरकारी नियमों के अनुसार से। और हम लोग मानते हैं कि जो गाय के उदर से जिसका जन्म हुआ है उसको पशु संज्ञा न दे करके गोवंश की संज्ञा दी जाए, जिससे और मुख्य रूप से राजस्थान से बाहर भेजने की कहाँ आवश्यकता हुई, जब कृषि हमारे राजस्थान में ही हो रही है। तो राजस्थान के भीतर ही ऐसी एक जागृत करे जिससे यहाँ पर किसान खेती जो है बैलों से करे। इसलिए जो ये गोवंश बाहर भेज करके एक साथ में 52 गाड़ियों में भर करके जो गोवंश यहाँ से भेजा गया, एस्कॉर्ट करके भेजा गया, जैसा कि हमें सूचना मिली है, तो हम यही आग्रह करते हैं। जांच का एक विषय है, संदेहास्पद विषय भी है कि नॉर्म्स के विपरीत जाकर के और ज्यादा मात्रा में अंदर गोवंश भर करके, और जो गोवंश वहां पर मृत भी हुआ है, 3-4 गोवंश के मरने की भी सूचना हमें प्राप्त हुई है। तो इस तरह से कहाँ कोई आज के समय में बैलों से खेती करता है। तो ऐसे दृष्टिकोण से हम ये सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं, ये जांच का विषय है। हमें ये संदेह भी है इसमें जरूर कोई न कोई गोकशी करने वाले और जो बूचड़ खाने चलाने वाले हैं, उनमें भी इनका भी कोई न कोई ऐसा इस तरह के विचार रहा होगा जो गोवंश को राजस्थान से बाहर ले जाने का विचार किया। तो हम ये चाहते हैं कि एक तो राजस्थान के भीतर ही गोवंश को चाहे कृषि के लिए प्रेरित करें तो गोवंश को राजस्थान में ही रखें, और पशु की संज्ञा न दे करके, और गोवंश का नाम दिया, ये गोवंश ही है, इस गोवंश की श्रेणी में रख करके, और जैसा कि नॉर्म्स के अनुसार गोवंश के संरक्षण का कार्य राजस्थान सरकार कर रही है, तो उनको भी संरक्षण के अधीनस्थ गौशालाओं में हो या किसान के कार्य में हो। गोवंश केवल या तो गौशाला में या पशुपालक गोपालक के पास में या किसान खेती करने के लिए हो। बूचड़ खानों में गोवंश न जाए, बस हम लोगों की यही सामूहिक रूप से समस्त राजस्थान की गोपालकों का और गो संचालकों का भाव है, और राजस्थान गौ सेवा समिति का भाव है। और बाहर जाने पर पूर्णतः रोक लगे, बूचड़ खाने में गोवंश न जाए। आपको लगता है बूचड़ खाने में जाने तो? हमें यही संदेह रहा कि आज तक इतना बड़ा रिकॉर्ड, इतना बड़ा गोवंश कभी भी ट्रकों में भर करके बाहर नहीं ले जाया गया। तो हमें ये संदेह है कि जरूर इतनी बड़ी संख्या में गोवंश ले जाने का, जबकि एकदम से कोई कृषि क्रांति तो आ नहीं गई कि किसान को एकदम से ट्रैक्टर छोड़ दिए और सब बैलों पर खेती करने लगे, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है। इसलिए हम ये पूरा पक्का संदेह है। हम ये चाहते हैं कि राजस्थान का गोवंश राजस्थान से बाहर नहीं जाए, क्योंकि गाय की भी एक प्रकृति होती है। राजस्थान में पला बड़ा जो गोवंश है वो राजस्थान की स्थिति परिस्थितियों के भीतर ही रहेगा। यहाँ के किसान ही उसको प्राप्त करें, ऐसा नियम होना चाहिए। और मैं तो ये चाहता हूँ कि इन मेलों पर खास करके सरकार की और ईमानदार अफसरों की जो है निगरानी रहे। ऐसे अफसर वहां पर लगाएं जो भावनात्मक रूप से गाय की सेवा भी करे और सेवा की दृष्टिकोण से ये हो, और इस विषय को हम जांच के विषय में डालते हैं। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। संयोजक कल्पेश सिंघी और कांतराज मोहनोत ने बताया कि 3 जैन संतों पर सामाजिक कंटक तत्वों द्वारा किए गए प्राणलेवा कातिलाना हमले एवं घात लगाकर भीषण रूप से लाठी डंडों व हथियारों से पीटते लहूलुहान करने की हुई विभत्स घटना व हृदय विदारक की गई पिटाई की दुखद हादसे के विरोध में आक्रोशित जोधपुर महानगर के संपूर्ण जैन समाज के दर्जन प्रमुख धार्मिक श्री संघों एवं 2 दर्जन भर से अत्यधिक सर्वाधिक महत्वपूर्ण जैन समाज की धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व अन्य क्षेत्र की सबसे बड़ी संस्थाओं से जुड़े व
आम समाज के हजारों पुरुष श्रावकों व हजारों की संख्या में महिला श्राविकाओं का विशाल एवं विराट मौन जुलूस सुबह 8:30 बजे महावीर कॉम्प्लेक्स से शुरू होकर गोल बिल्डिंग, जालूरी गेट, सोजती गेट व नई सड़क चौराहे होते हुए जिला कलेक्टर कार्यालय तक मौन व सौम्य तरीके से इस दुखदायी घटना के प्रति जबरदस्त रोष व्यक्त करते जैन संतों की सुरक्षा, गुंडा तत्वों को ठोस दंड दिए जाने वाले सिख नारों की तख्तियां व बैनर लिए हजारों लोग सड़कों पर रेले के रूप में चल रहे थे। मध्य प्रदेश में और समय समय पर जिस तरह से संतों के ऊपर विकृत मानसिकता वाले लोग दुर्घटना के फलस्वरूप या हमले के फलस्वरूप जो घटनाएं होती है, उन घटनाओं को समाज के, देश के और सरकार में संज्ञान में लाने के लिए आज ये मौन जुलूस अहिंसा यात्रा जोधपुर के सर्व समाज द्वारा जैन समाज के नेतृत्व में निकाली गई। इसके निकालने का हालांकि मध्य प्रदेश सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए संज्ञान लिया, पकड़ भी लिया, उन लोगों को वहाँ घुमाया भी गया, परंतु लोगों के अंदर ये एक समाचार मैसेज है कि संत जो होते हैं राष्ट्रीय संत होता है और राष्ट्रीय धरोहर होती है, और ऐसे संतों की रक्षा करना हमारे प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है। तो जनता में भी चेतना के द्वारा ये समाज में मैसेज जाए और सरकार के अंदर भी ये किया जाए कि संत जब विहार करते हैं, सभी संत भले किसी भी जाति के हो, उनकी रक्षा करना सरकार का प्रमुख दायित्व है, क्योंकि वो हमारी धरोहर है, हमारे प्रेरणा स्रोत है। उसी के लिए ज्ञापन देने के लिए हम सब लोग 36 कौम के जैन समाज के नेतृत्व में लोग यहाँ इकट्ठा हुए और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। पहले भी मध्य प्रदेश में इस प्रकार की घटनाएं हुई। ये घटनाएं पूरे हिंदुस्तान में कई बार होती है, पर चूंकि घटनाओं के ऊपर ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं होती है, तो और लोगों की जो इस तरह के कृत्य करने की भावना और प्रबल होती है। उसी को देखते हुए पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस तरह की अहिंसा यात्रा के द्वारा ज्ञापन सरकार को, और सरकार से ज्यादा जन चेतना के लिए हम सब का परम दायित्व है कि हम संतों की रक्षा करें। इस माध्यम से इस काम को हमने किया है। सरकार ज्ञापन में आपने मोटे मोटे क्या यही मांग रखी है कि इस तरह के लोग जो पकड़े जाएं, एक तो उनके ऊपर कठोर कानूनी कार्रवाई हो, और दूसरा जब संत विहार करते हैं या जब कहीं ट्रेवलिंग करते हैं या कहीं दूसरे चौमासा आने वाला है जाते हैं, तो उनको समुचित पुलिस और सुरक्षा व्यवस्था की जाए। समग्र जैन समाज संस्था द्वारा उनके संयुक्त तत्वाधान में जैन संतों पर 13 तारीख की रात 10:30 बजे नीमच के सिंगोली गांव के कचेला गांव में हनुमान मंदिर के अंदर जघन्य अपराध किया गया, जान से मारने का प्रयास 3 संतों को किया गया। उसके विरोध में पूरे हिंदुस्तान का जैन समाज रोष में है। 36 कौम चुप रहिए। हमारे गुरु लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।